त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, क्या वो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री थे या दूरदर्शी यानी विजनरी मुख्यमंत्री थे? तुनक मिजाज थे, घमंडी थे या सख्त कुशल प्रशासक थे? क्या थे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड? छोटी सी रिपोर्ट है, देखिएगा अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल उत्तराखंड के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रामनगर आए तो उनसे मैंने चंद सवालात किए, लेकिन धामी सरकार पर कुछ सवाल मैंने किए, वो सवाल आप सुनेंगे। पहले उनका छोटा सा इंटरव्यू सुनिए, पूरे सवाल फिर कभी। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि धामी सरकार की खनन नीति क्या ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है? अब देखिए, किसी ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो मैं समझता हूँ कि उस पर कार्रवाई भी हुई है। एक तरफ 7 रुपए रॉयल्टी, 31 रुपए, इतना जमीन आसमान का जो फर्क है, इससे खनन लोग कहते हैं कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है ऑटोमेटिकली। उससे मैं स्वीकार करता हूँ कि उससे सरकार के राजस्व में नुकसान होता है, उससे नुकसान होता है। और सोचा तो मुझे लगता है कि धामी जी ने बहुत अच्छा सोच कर ही ऐसा किया होगा कि हमारी नदियों का जो सिल्ट है वो उठ जाएगा, उसके कारण जो हमारे वनों को नुकसान हो रहा है, खेती को नुकसान हो रहा है, वो उससे बचत होगी। लेकिन कई बार नुकसान होते हैं, जनता जागरूक होती है, जनता कोर्ट में गई, कोर्ट ने उसको सुना आपने। तो धामी सरकार पर इन सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं। दरअसल धामी सरकार का जो पहला टेन्योर रहा है 8 महीने का, उनसे उत्तराखंड को बड़ी उम्मीदें जगी और इस कारण से 42 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। और ये भी कहा जाता है कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने रहते तो भाजपा 0 पर आ जाती, ऐसा लोगों का मानना था और मुझे भी ऐसा लग रहा था। अब मुख्यमंत्री का जो दूसरा कार्यकाल है हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, उस कार्यकाल में उनके जो कार्यशैली है वो दिखने लगी है। और जिस तरह से ईमानदार डीएफओ कुंदन कुमार जी का सिर्फ 3 महीने में, जबकि जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, भ्रष्टाचार मुक्त का दावा करती धामी सरकार, उसके बावजूद 3 महीने के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है खनन माफियाओं के दबाव में। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा चर्चाएं शुरू से ही थी। तो एक सरकार जो दावा करती है जीरो टॉलरेंस का, वो इस तरीके से एक ईमानदार डीएफओ का ट्रांसफर कर देती है 3 महीने के अंदर। और सबसे बड़ी बात है, जैसे उनका ट्रांसफर होता है अगले ही दिन से तराई पश्चिमी वन प्रभाग में खनन शुरू भी हो जाता है। तो क्या ये जीरो टॉलरेंस की सरकार, खनन नीति की जो सरकार धामी सरकार की थी, इसी पर मैंने सवाल लिए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से। अब 4.5 साल तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने राज किया है और लोग उनसे बड़े खफा थे, नाराज थे। लेकिन धामी जी के दूसरे कार्यकाल के 8 महीने बीत जाने के बाद लोग त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को याद कर रहे हैं, और वो भी जो विपक्ष में है और ईमानदार लोग हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कांग्रेस से ही एक पूर्व दर्जा राज्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह जैसे भी रहा हो लेकिन सख्त प्रशासक थे, भ्रष्टाचार पर लगाम थी। ऐसे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री के तौर पर। उनकी ये कमी थी कि वो लोगों से मिल नहीं पाए। उनकी ये कमी थी कि कुछ लोगों को उन्होंने प्रिय बनाया और उन्होंने उनकी पीठ पर खंजर भोंका भ्रष्टाचार करके। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की ये सबसे बड़ी कमी रही है। अपनी रामनगर की यात्रा में त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा कार्यकर्ताओं से जोश खरोश से मिले, मुस्कुराहट से मिले। काश मुख्यमंत्री रहते हुए अगर वो कार्यकर्ताओं से ऐसे ही मिलते तो आज वो उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में से एक होते और इस समय भी मुख्यमंत्री होते। लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपने आप से दूर कर लिया और अपने कुछ चुनिंदा प्रिय अधिकारियों को अपने पास में रखा और उन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करके त्रिवेंद्र सिंह रावत की पीठ में छुरा घोंपा। उसके लिए उन्हें भले मैं प्रत्यक्ष दोषी ना मानूं, लेकिन निश्चित रूप से परोक्ष रूप से वो दोषी तो हैं। अपने कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से वो अकड़ में रहे, ऐसा लोग कहते हैं, और जिस तरीके से शिक्षिका के दुर्व्यवहार का मामला वायरल हुआ है, उस मामले में बहुत छवि खराब हुई थी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की। उनको थोड़ा सा अपने करीबी लोगों को, जो कार्यकर्ता थे, उनको अपने पास बुलाना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की यही थी और उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। जो अच्छे कार्य वो कर रहे थे, उनकी प्रगति आज देखने को मिल रही है। उनके विरोधी भी आज उनकी तारीफ कर रहे हैं कि वो सख्त प्रशासक मुख्यमंत्री थे और वास्तव में अच्छा काम कर रहे थे, और उनके उन अच्छे कामों की आज एक दिशा देखने को मिल रही थी वर्तमान मुख्यमंत्री से तुलना होते हुए। तो आज वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ता खुश हैं, और ये शुभ संकेत है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए कि कार्यकर्ता उनके करीब आ रहे हैं। आज 8 महीने के बाद जो नई सरकार आई है, त्रिवेंद्र सिंह रावत के गुणों की चर्चा की जाती है,
मैं बड़ा हैरान और परेशान हो गया हूं जब मैंने विपक्ष के दर्जाधारी राज्य मंत्री से उनकी तारीफ सुनी, तो मैंने कुछ लोगों से पूछा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं मानता हूं और दावे के साथ ये बात करता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी अपनी सेकंड पारी में जितना शिथिल हो गए हैं, जो उम्मीदें उनसे की जा रही थी वो उस पर निश्चित रूप से फेल हो गए हैं। और अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को याद किया जा रहा है तो उसके पीछे उनकी जो सख्त नीति थी, अधिकारियों पे लगाम थी। हालांकि ये अपवाद तौर पे कह सकते हैं कि जो मुख्य सचिव थे उनके प्रिय, और ये मीडिया में चर्चा भी थी, ओम प्रकाश, उन्होंने उनका बड़ा नुकसान किया है। अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उनसे पीछा छुड़ा लेते तो आज त्रिवेंद्र सिंह रावत जी निश्चित रूप से उत्तराखंड के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री में उनकी गिनती होती। यानी कि जिस तरीके से उन्होंने अपना एक दायरा बना लिया था, लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा था उनसे, या खुद लोगों को उन्होंने उनसे दूर कर दिया था, या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को ये लगा कि वो अकेले ही इस सरकार में ईमानदार व्यक्ति हैं और वो सरकार को चला लेंगे, तो भ्रष्टाचार पर लगाम तो उन्होंने निश्चित रूप से लगाई है। और कुछ ऐसे विवादास्पद फैसले भी हैं जिन पर आज ये कहा जाता है कि उनके फैसले दूरगामी थे। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, क्या वो दूरदर्शी मुख्यमंत्री थे, विजनरी मुख्यमंत्री थे? निश्चित रूप से खनन के मामले में उनकी नीति स्पष्ट थी, उन्होंने ईमानदारी से निर्णय लिए थे। धामी सरकार में जो निर्णय लिया है खनन नीति के मामले में, 7% रॉयल्टी आप दे रहे हैं मैदानी क्षेत्रों में, जहां आप कहीं से भी, जो कोसी का इलाका नहीं है, नदी का इलाका नहीं है, वहां से खनन करके। और माननीय हाईकोर्ट नैनीताल ने स्पष्ट कर दिया है कि ये 2000 से अधिक का घोटाला है और कैग से भी बड़ा घोटाला बताया है। इस मामले में भले ही राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, लेकिन हाईकोर्ट नैनीताल जब इस तरह की बातें करता है तो कहीं ना कहीं धामी सरकार की खनन नीति पर यह एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे नहीं पता कि बाकी पत्रकार लोग इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि उत्तराखंड के केंद्र में, देहरादून में बैठे पत्रकार इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि एक पत्रकार को ईमानदारी से इस विषय पर आना चाहिए। जिस तरीके से त्रिवेंद्र रावत सरकार के खिलाफ ये मीडिया मुखर था, इस मामले में, धामी सरकार के मामले में ये मीडिया क्यों मुखर नहीं है, मेरी समझ से बाहर है। और चूंकि धामी सरकार के खिलाफ मैं अगर कुछ कह रहा हूं इसलिए क्योंकि वो मेरे भी प्रिय मुख्यमंत्री रहे। मैंने भी अपनी रिपोर्टों के माध्यम से उसकी बहुत तारीफें की थी। मुझ पर लांछन लगे कि तुम भाजपा के पत्रकार हो, लेकिन इन मुख्यमंत्री पे मैंने एक उम्मीद देखी थी उत्तराखंड के विकास की। लेकिन दूसरे टेन्योर में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वास्तव में बहुत निराश हुआ हूं मैं। और जब एक ईमानदार डीएफओ को ट्रांसफर कर दिया गया 3 महीने में ही, तब मैं बहुत ज्यादा निराश हो गया। धामी जी ने निश्चित रूप से, हो सकता है कि वो बहुत अच्छे काम भी कर रहे हों, उनके काम भी बाद में देखे जाएं, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से खनन के मामले में उन पर सवाल उठ रहे हैं, ये एक मुख्यमंत्री के दामन में सही दाग नहीं है। ये मेरा अपना सोचना है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन लोगों की राय के आधार पर मैं कह रहा हूं। लोगों ने तो बहुत कुछ कहा, मैं उस विषय पर चर्चा ही नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है। लेकिन ये एक पुख्ता सबूत है कि ऐसा डीएफओ आपको करोड़ों रुपए राजस्व के दे रहा था और एक दिन में 85 लाख रुपए राजस्व में दिए और आपने उसी दिन उनका अधिकार छीन लिया। फिलहाल इस पर मैं लंबी चर्चा करूंगा। आज मेरा विषय है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बारे में 2 सवाल मुझे पूछे जाने थे कि आखिर उन्होंने गैरसैंण मंडल बनाने की उनकी क्या योजना थी, वो सवाल मैं पूछ नहीं पाया। और मैं रामनगर के पत्रकार मित्रों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे सवाल पूरे नहीं होने दिए। खैर, उनकी भी अपनी इच्छा रही होगी कोई, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को इस मंच के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ सख्त फैसले लिए, उनकी आज वाई हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि वास्तव में वो एक सख्त प्रशासक थे, कुशल प्रशासक थे, दूरदर्शी मुख्यमंत्री थे। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को इस विषय पर, उनके जो पुराने फैसले हैं उन पर सोच रखनी चाहिए। हालांकि केदारनाथ बद्रीनाथ को जो ट्रस्ट बनाने की कोशिश की गई थी, सरकारी अधिकार में लिया गया, उस पर विवाद हो सकता है। धामी जी ने उस निर्णय को बदला, वो वहां के लोगों के हित में हो सकता है। उस विषय पर लंबी चर्चा हो सकती है, उस विषय पर मैं बात नहीं कर रहा हूं अभी। लेकिन जो हमारे उत्तराखंड की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन पर कोई मुख्यमंत्री किस तरह का निर्णय ले रहा है, उस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत काम कर रहे थे। उनके जो सख्त फैसले थे उस पर काम होना बाकी था, उनके परिणाम आना बाकी थे, लेकिन उससे पहले वो हट गए हैं। और जिस तरीके से इस तरह की चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को थोड़ा सा अपने व्यवहार में शिथिलता लानी थी। तो जिस तरीके से उन्होंने अपने आसपास के माहौल में
अन्य लोगों को मिलने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया, सख्त हो गए, वो उनके विपरीत गया। ऐसा मुझे महसूस हुआ है इन महीनों के बीच में जिस तरह से लोगों ने बातें की हैं। और धामी सरकार से निश्चित रूप से लोग बड़े निराश हो गए हैं और वो परिणाम दिख रहे हैं। इसलिए मैं धामी सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, सभी 8-9 साल हो गए हैं, 8-9 महीने हो गए हैं आपको, और आपको मुख्यमंत्री से कोई हटाने वाला नहीं है। इसीलिए ईमानदारी से निर्णय लीजिए, उत्तराखंड के हित में निर्णय लीजिए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। अगर यहाँ तक आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल। फिर चर्चा करेंगे धामी सरकार पर, उनके अवमूल्यन पर, कि आखिर धामी सरकार का अवमूल्यन हुआ क्यों, क्या आधार था, क्या मजबूरियां थी। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।